दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि निगम के चुनाव में जिस तरीके से दलित समाज को दरकिनार किया जा रहा है, वही अनिल चौधरी ने आगे कहा कि जब चुनावों के समय था उस वक्त बीजेपी और केंद्र सरकार ने मिलकर चुनाव घोटाला किया। अनिल चौधरी ने चुनाव को लेकर सवाल उठाए हैं। देखिए, एमसीडी चुनाव को टालने के लिए भाजपा लगातार साजिश और कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ लाख जतन कर ले, भाजपा को दिल्ली अब स्वीकार नहीं करेगी। पहले इन्होंने चुनाव टालने के लिए परिसीमन का बहाना लिया, वार्ड घटाने की बात कही, लेकिन जो परिसीमन का ड्राफ्ट आया, मैं कहना चाहता हूँ फिर उसमें साजिश दिख रही है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, 2 दिन के लंबे मैराथन फीडबैक के बाद आज मैं ये निर्णय लिया है। जब इसको मैं देखता हूँ तो कहीं ना कहीं दिल्ली के मतदाताओं के साथ न्याय नहीं है। भाजपा या स्टेट इलेक्शन कमीशन से मैं कहना चाहता हूँ, आप समाज को मत बांटिए, आप इस धर्म में मत बांटिए। यहाँ विशेष तौर पर कहना चाहता हूँ, दलित समाज और अल्पसंख्यक समाज के मतदाताओं को आप ये एहसास करा रहे हैं कि वो उनके साथ नहीं है। आप ये एहसास करा रहे हैं कि वो भाजपा को वोट नहीं देते, तो इसलिए उनको बांट दो। और यही कारण है कि जब कुछ विधानसभाओं का मैं जिक्र करता हूँ तो वहाँ के मतदाताओं को इस तरह से बांट दिया गया कि वो अपना जो निर्णय है सामूहिक रूप से कहीं ले ना पाएँ, और उनकी ताकत को बांटने का काम ये परिसीमन के द्वारा कराया जा रहा है। मंगोलपुरी SC सीट है, त्रिलोकपुरी, कौंडली, विश्वासनगर, क्षमा चाहता हूँ, सीमापुरी, ये ऐसी सीटें हैं जहाँ अल्पसंख्यक या दलित समाज शायद भाजपा को लगता है कि वो उनको वोट नहीं देता, तो वहाँ पे एक सीट घटाने का काम कर देते हैं। जबकि पॉपुलेशन में और मतदाताओं में इन विधानसभाओं में कंपेयर करें हम दूसरी विधानसभाओं से तो ज़्यादा लोग हैं, जैसे कि विश्वासनगर, पटपड़गंज, लेकिन वहाँ पर आप वार्ड बढ़ा रहे हैं और इन एरिया में घटा रहे हैं। इसलिए मैंने कौंडली का जिक्र किया, 4 वार्ड होते थे, जनसंख्या और पॉपुलेशन वहाँ 2,32,000 से ज़्यादा है, वहाँ पर आप 3 वार्ड कर रहे हैं। एक वार्ड में जहाँ अल्पसंख्यक और दलित समाज का ऐसा दबाव कहिए या प्रभाव कहिए, तो बीजेपी उस डर से कि कहीं ये लोग उनके खिलाफ वोट ना दे दे, कहीं गरीब इनसे सवाल ना पूछ ले, तो उस वार्ड को ख़त्म करके 3 वार्ड में डिवाइड कर देते हैं। ये क्या न्याय संगत है? क्या ये उचित है? इसीलिए मैं कहता हूँ, ये पूरी तरह से जब ड्राफ्ट को देखते हैं तो स्टेट इलेक्शन का ये ड्राफ्ट मुझे नहीं दिखता। ये ड्राफ्ट दिखता है तो पूरी तरह से भाजपा और संघ का ड्राफ्ट दिखता है, परिसीमन दिखता है, जिसका विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है। चुनाव की हो सकती है, ये तो इलेक्शन आयोग बताए, पहले तो परिसीमन पे इलेक्शन आयोग बताए ना, कब तक ठीक करेंगे। ये सुझाव मांग करके ढोंग ना करें। इसीलिए इस परिसीमन का हम विरोध करने के लिए, परिसीमन का विरोध करने के लिए स्टेट कमीशन ऑफिस जा रहे हैं। हम आपको बता देंगे, हमने टाइम मांगा है, हमें टाइम मिल गया तो उनके टाइम पे जाएंगे, अन्यथा हम सोमवार या मंगलवार को स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर जाएंगे, जरूरत पड़ी तो धरना भी देंगे।